प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट साइड दर्पण में। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट JRF से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। ये मित्रों जो क्लास है वो यूजी नेट के लिए है, क्योंकि ये क्लास टोटल उन्हीं की है। और तो चलिए हम क्लास का इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं हमारी हिंदी कहानी चीफ की दावत से। ठीक है, पहला प्रश्न है कि मुझे उनकी प्रतिभा पर आश्चर्य होता है कि कॉलेज में पढ़ते हुए वो लिखने प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़ने का समय निकाल लेते थे। हिंदी में उस दौर की दुर्लभ प्रतिभाओं में से एक थे भीष्म साहनी। मैं ये नहीं कहता कि उनकी सभी रचनाओं का स्तर ऊंचा है, लेकिन अपनी हर रचना में उन्होंने एक स्तर बनाए रखा। कथन किस आलोचक का है? तो नामवर सिंह का है। आगे फिर देखते हैं, अगला प्रश्न है, हैरानी होती है ये देख कर कि रावलपिंडी से आया हुआ आदमी जो पेशे से अंग्रेजी का अध्यापक था और जिसकी भाषा पंजाबी थी, वो हिंदी साहित्य में एक प्रतिमान स्थापित कर रहा था। कथन किस आलोचक का है? तो नामवर सिंह का ही है। अगले प्रश्न की ओर फिर चलते हैं। तो कहानियों में वाकचूर, नाटकों में कबीरा खड़ा बाजार में और उनके सबसे बेहतरीन उपन्यास तमस को मैं प्राथमिकता देता हूँ। कथन किस आलोचक का है? तो ये भी नामवर सिंह का ही है। अगला आता है कि आखिर कितने बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी थी? 5। ठीक है, 5 बजते बजते। और ये जो चीफ की दावत से कहानी ली गई है बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, पूरे क्लास देखिएगा। पूरी जितने क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और आपकी तैयारी कितनी है ये जरूर बताएं। ठीक है, माँ का क्या होगा? यह कथन किसने किससे कहा है? तो सामनाथ अपनी पत्नी से कहते हैं। इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें। कथन कौन किससे कहता है? तो पत्नी ने सामनाथ से कहा है। अगला है कि सामनाथ के अनुसार मेहमान कितने बजे आने वाले थे, उससे पहले ही माँ अपने काम निपटा ले। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नंबर होगा 8 बजे आने वाले थे मेहमान। अगला क्वेश्चन आता कि माँ हड़बड़ा के उठ बैठी, सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। किस कहानी की पंक्ति है? तो चीफ की दावत से ली गई कहानी की पंक्ति है। गुलेल का खेल भीष्म साहनी की किस विधा की रचना है? तो बाल कथा है। अगला है कि अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। तो सामनाथ ने पत्नी से कहा, हरियाणी माए हरियाणी भैड़े हरियत भागी भरिया है। यह गीत कौन गाती है? तो सामनाथ की माँ गाती हैं। अगला है, तरक्की यूं ही हो जाएगी, साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। यह कथन कौन किससे कहता है? तो सामनाथ अपनी माँ से कहता है। माँ ने अपने बेटे को के कहने पर क्या वस्त्र पहने? सफेद कमीज व सफेद सलवार। नेक्स्ट आता है कि माँ का कौन सा वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा? तो उन्होंने कहा कि जब सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गई। ठीक है, और अगला है कि तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। यह कथन कौन किससे कहता है? तो माँ सामनाथ से कहती हैं। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछ लिया तो वह क्या जवाब देगी? कथन किस पात्र का है? तो ये माँ कहती है, माँ पूछती है। ठीक है, सामनाथ से पूछती है कि अगर चीफ सामने आ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। अगला आता है कि सभी देसी स्त्रियों के आराधना का केंद्र बिंदु कौन बनी थी? तो वो है सामनाथ की माँ। अगला है, इसी रो में पीते पीते कितने बज गए, वक्त गुजरते पता ना चला। कथन है 10:30 बज गए। ठीक है, अगला है कि सामनाथ किस कारण क्रोधित हुआ? तो पल्ला सिर पर सरक आया, जिस कारण माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। तो ये आ नंबर कथन यहाँ पर हमारा सही है। माँ ने चीफ के हाथ मिलाने के कौन सा हाथ निकाला? तो बायां हाथ निकाला था। मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, यह कथन कौन किससे कहता है? तो सामनाथ है। चीफ ने सामनाथ से कहा था। हरियाणी माए हरियाणी भैणे हरियत भागी भरिया है, यह गीत है। कैसा गीत है? तो विवाह गीत है। अगला है, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता, यह कथन कौन किससे कह रहा है? तो चीफ ने सामनाथ से कहा है। अगला है, माँ ने कहाँ जाने की चेष्टा की? तो ये कहाँ जाने की चेष्टा की थी? तो हरिद्वार। नेक्स्ट आता है कि तू मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। यह कथन कौन किससे कह रहा है? तो सामनाथ कहता है अपनी माँ से। अगला आता है, जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनती है। यह कथन कौन किससे कह रहा है? तो सामनाथ ने माँ से कहा है।
आगे देखते हैं। उनके चेहरे का रंग, अच्छा ये वाला थोड़ा डाउट हो रहा है। जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा। ये चीफ ने सामनाथ से कहा था, ठीक है, चीफ ने सामनाथ से कहा था। यहाँ पर ये करेक्ट होगा, द नंबर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला आता है कि उनके चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनकी झुर्रियां भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की सी चमक आने लगी। कथन किस ओर इंगित करता है? तो माँ की ओर। नेक्स्ट है कि किस कहानी में उन्होंने मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन तथा दिखावटीपन को दर्शाया है? तो चीफ की दावत में। चीफ की दावत कहानी उजागर करती है किसको? तो द नंबर करेक्ट होगा। 1 2 3 4 सभी सही हैं। स्वार्थरता को, मानवीय मूल्यों का विघटन को, झूठी प्रदर्शनीयता को और अवसरवादिता को, तो सभी सही हैं। चीफ की दावत कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1956 में। तो ये हमारे कुछ 30 क्वेश्चन थे, और आप कहें तो मैं प्रत्येक कहानी से करवा सकती हूँ 30 क्वेश्चन, और प्रत्येक निबंध से और प्रत्येक नाटक से। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें ताकि कोई भी वीडियो बंधु मिस न हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।